माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एकेजी ट्यूटोरियल्स। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है ये है आपकी क्लास 8 का सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये है आपकी बुक पियर्सन पब्लिशर की न्यू लॉन्गमैन विस्तास ग्रेड 8। और इस बुक को हम इस बुक में से ये चैप्टर हम लोग कवर अप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्युलरिज्म एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का नाम है। तो आइए वन बाय वन पैराग्राफ रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलरिज्म। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक की फीचर है सेक्युलरिज्म टॉपिक। इवन दो द टर्म सेक्युलर वॉज नॉट मेंशन इनिशियली, पहले मतलब सेक्युलर का मतलब इनिशियली नहीं दे रखा था, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलवेज सेक्युलर इन स्पिरिट। In this chapter, we will understand how the Constitution of India helps to retain a secular character for Indian Union. इस चैप्टर में हम ये चीज़ समझेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, समझने की कोशिश करते हैं। Religion plays a key role or an important role in the life of people when religion shakes hand with politics। क्या चीज़ बोल रहा है? रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीपल की लाइफ में, पीपल की ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में। जब रिलीजन पॉलिटिक्स से हैंडशेक दोनों मिल जाते हैं तो लोगों की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। इट कैन गिव वे टू द डेंजरस सिचुएशन। मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर जब रिलीजन पॉलिटिक्स के साथ हैंडशेक करेगा तो कौन सी सिचुएशन हो जाएगी? डेंजरस सिचुएशन होगी। रिलीजन इन पॉलिटिक्स ऑफन लीड्स टू द डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ओवर अनदर या ओवर अदर। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलीजन इन पॉलिटिक्स का क्या इफेक्ट होगा लोगों की लाइफ पे। एक क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है। तो इट कैन वे टू द डेंजरस सिचुएशन, इट कैन ऑफन लीड टू द डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ओवर अनदर, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन और परसिक्यूशन ऑफ पीपल हु डू नॉट फॉलो द मेजॉरिटी रिलीजन। ठीक है, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। डेंजरस सिचुएशन पैदा होने के चांसेस हैं। डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप मतलब एक ग्रुप जो होगा, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पे हेवी हो सकता है, लाइक जैसे हिंदू मुस्लिम्स का। डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी, नहीं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये उस कास्ट का है, नीची जात का है, ये ऊपर जात का है, इस टाइप से। एक्सक्लूजन और परसिक्यूशन ऑफ पीपल हु डू नॉट फॉलो द मेजॉरिटी रिलीजन। तो ये 4-5 सिचुएशंस हैं या ये चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं जब रिलीजन शेक हैंड करेगा आपके पॉलिटिक्स से। लेट इट अंडरस्टैंड दिस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका इज अ कंट्री इनहैबिटेटेड बाय वेरियस एथनिक ग्रुप्स, द सिन्हल्स, तमिल्स, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स हैं? The Sinhalese, Tamils, Muslims and Christian. The Sinhalese form the majority with nearly 74% population. The Tamils nearly 18%, Muslims 7% and Christians and other communities 1%. The religion of Sinhalese is Buddhism. Religion क्या है? बुद्धिज्म है उसका। तमिल का हिंदुज्म है। Muslims and Christian का है Islam and Christianity. In 1956, in order to please the majority Sinhalese, the Sri Lankan government passed an act declaring only Sinhala as the official language of Sri Lanka। जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी थी, क्योंकि मेजॉरिटी कौन सी थी? सिन्हालिस की मेजॉरिटी ज़्यादा थी, तो उनकी लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो सिन्हाला डिक्लेयर कर दी थी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 1956 में। A few years later, Buddhism was adopted as a state religion. बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन अडॉप्ट कर लिया गया था। These actions of the Sri Lankan government alienated the Tamils as neither their religion nor language were given importance in the Sri Lankan constitution.
मतलब फिर तमिल्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, ना ही रिलीजन के तौर पे, ना ही उनकी लैंग्वेज के तौर पे। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर एक क्लास में अगर टॉप स्टूडेंट्स भी हैं, 4-5 टॉप स्टूडेंट्स हैं, फिर मिडल स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, और फिर जो थोड़े पुअर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम सिर्फ एक ही ग्रुप को हम इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करेंगे तो अदर्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, अदर पे फोकस कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें ये बताया गया है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया था, सिन्हाला जो था वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई थी, सिन्हाला लैंग्वेज ऑफिशियल कर दी गई थी, और सिन्हाला की मेजॉरिटी ज़्यादा थी, इसलिए उनकी लैंग्वेज ऑफिशियल कर दी गई थी, जिस वजह से तमिल को नाइदर रिलीजन नाइदर लैंग्वेज के तौर पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली। फर्दरमोर तमिल्स फेल्ट दैट दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन सिक्योरिंग गवर्नमेंट जॉब्स, जिस चक्कर में उनको ये फील हो रहा था, जिस वजह से बिकॉज ऑफ सच डिस्क्रिमिनेशन व्हाट तमिल्स फेल्ट, दे फेल्ट दैट कि उनको डिस्क्रिमिनेटेड किया गया है अगेंस्ट इन सिक्योरिंग गवर्नमेंट जॉब्स, उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल सकती थी या कम मिलती थी, कम प्रायोरिटी दी जाती थी, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल राइट्स। द तमिल्स विल नेवर फॉरगेट एंड नेवर forgive the majority community for depriving them of rights which had been apparently secured to them। तो उसमें ये बोला गया है कि फिर तमिल्स ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे और ना ही कभी माफ़ करेंगे मेजॉरिटी कम्युनिटी को, जिन्होंने उनको उनकी राइट्स के हक से हटाया है, उनकी राइट्स छीनी है। वॉज द व्यू ऑफ द तमिल्स आफ्टर पासिंग ऑफ द 1956 एक्ट। तो ये कह सकते हैं 1956 एक्ट के बाद जो श्रीलंकन एक्ट लेके आई थी, उसके बाद तमिल्स ने क्या फील किया था, तो ये चीज़ फील की थी आपकी, ठीक है। एथनिक ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, पीपल हु फॉर्म अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, लैंग्वेज, रिलीजन और अ कल्चर। स्टेट रिलीजन क्या होता है, अ रिलीजन एक्सेप्टेड एज अ ऑफिशियल रिलीजन ऑफ अ कंट्री। तो विद दिस वी हैव completed first page of this chapter। I hope ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। श्रीलंका ने जो भी चीज़ की थी वो आपको इस पेज में क्लियर हो गई होगी इस पैराग्राफ के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन do read this again, and if you have any doubt comment in the box। Thank you, stay fit, take care, bye bye।